प्रिय विद्यार्थियों, अपने पिछले व्याख्यान में हमने अशोक के धम्म के विषय में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि अशोक ने वो कौन कौन से उपाय अपनाए जिसके द्वारा उसने अपने धम्म को अपने पूरे साम्राज्य में लोकप्रिय बनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इतने अधिक कार्य किए कि उसे यह स्वयं आश्चर्य होने लगा कि बौद्ध धर्म की जितनी उन्नति उसके काल में हुई उतनी अधिक इससे पूर्व कभी नहीं हुई थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार में अपने विशाल साम्राज्य के सभी संसाधनों को नियोजित कर दिया और कुछ उपाय तो उसके द्वारा अपनाए गए जो नितांत मौलिक थे। सर्वप्रथम अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार धर्म यात्राओं से आरंभ किया। वह अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा पर गया। यह उसकी पहली धर्म यात्रा थी। उसने विहार यात्राओं में शिकार या अन्य प्रकार के आमोद प्रमोद बंद करवा दिए और उसकी जगह विहार यात्राएं या धर्म यात्राएं आरंभ की। कुछ यात्राओं में वह ब्राह्मणों श्रमणों का दर्शन, दान, वृद्धों का दर्शन, धन से उनके पोषण की व्यवस्था, जनपद के लोगों का दर्शन, धर्म के आदेश आदि किया करता था। अपने अभिषेक के 14वें वर्ष में उसने नेपाल की तराई में स्थित निगलीवा में जाकर कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को बड़ा करवाया और 20वें वर्ष में वह बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी गया। वहाँ शिलास्तंभ स्थापित करवाया और पूजा की। चूंकि वहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, अतः उसने वहाँ का कर घटाकर उसे 6ठे भाग से 8वां भाग कर दिया। अशोक के इन कार्यों का जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा और वे बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए। अशोक एक विशाल साम्राज्य का सम्राट था, अतः यह संभव नहीं था कि हर जगह जाकर धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। इसके लिए अशोक ने अपने साम्राज्य के अनेक पदाधिकारियों को धर्म के प्रचार में लगा दिया। स्तंभ लेख 3 और 7 से पता चलता है कि उसने व्युष्ट, रज्जुक, युक्त आदि पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार एवं उपदेश करने का आदेश दिया। ये अधिकारी प्रति 5वें वर्ष अपने अपने क्षेत्रों के दौरे पर जाया करते थे और सामान्य प्रशासकीय कार्यों के साथ जनता में धर्म का भी प्रचार प्रसार करते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने साम्राज्य में धर्म श्रावण और धर्मोपदेश की भी व्यवस्था कराई। उसके साम्राज्य के अधिकारी जगह जगह घूमकर धम्म के विषय में लोगों को बताते थे और धम्म संबंधी घोषणाएं की जाती थीं। अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया। 5वें शिलालेख में अशोक कहता है कि प्राचीन काल में धर्म महामात्र कभी नियुक्त नहीं हुए। मैंने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महामात्रों की नियुक्ति की है। इनका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष भाव को समाप्त कर धर्म की एकता पर बल देना है। इनका प्रमुख कर्तव्य होगा धर्म की रक्षा, धर्म की वृद्धि आदि। धर्म महामात्र राज परिवार के सदस्यों से धर्म के लिए धन दान से प्राप्त करते थे तथा राजा द्वारा जो धन दान में दिया जाता था उसकी समुचित व्यवस्था करके उन्हें धर्म प्रचार के काम में नियोजित करते थे। अशोक पारलौकिक जीवन में आस्था रखता था। उसने धर्म को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से जनता के बीच उन्हें स्वर्गीय सुखों का प्रदर्शन करवाया जो मनुष्य को देवत्व प्राप्त करने पर स्वर्गलोक में मिलते हैं। इनमें विमान, हस्ती, अग्निस्कंद आदि दिव्य रूपों का प्रदर्शन करना था। अपने धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव तथा पशु जाति के कल्याण हेतु अनेक कार्य किए। सर्वप्रथम उसने
पशु पक्षियों के वध पर रोक लगवाई। इसके बाद उसने अपने साम्राज्य तथा विदेशी राज्यों में पशुओं तथा मनुष्यों की चिकित्सा की अलग अलग व्यवस्था करवाई। 7वें स्तंभ लेख में अशोक कहता है, मार्गों में मेरे द्वारा वट वृक्ष लगाए गए, विश्राम गृह बनवाए गए, मनुष्य तथा पशु के उपयोग के लिए प्याऊ बनवाए गए, और मैंने यह इस अभिप्राय से किया कि लोग धम्म का आचरण करें। धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने विभिन्न शिलाओं तथा स्तंभों के ऊपर उसके सिद्धांतों का उत्कीर्णन करवाया। ये लेख उसके विशाल साम्राज्य के कोने कोने में फैले थे, जिनके प्रमुख उद्देश्य थे कि पत्थर पर खुदे होने से ये लेख चिरस्थायी होंगे। उसके परवर्ती पुत्र पौत्रादि प्रजा के भौतिक और नैतिक लाभ के लिए उनका अनुसरण कर सकेंगे। इन लेखों में धर्म के उपदेश एवं शिक्षाएं लिखी होती थीं। इनकी भाषा भी जन उपयोगी पाली भाषा थी, जो उस समय की साधारण प्रजा की भाषा थी। साथ ही अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु विदेशों में प्रचारक मंडल भी भेजे। दूसरे तथा 13वें शिलालेख में वह उन देशों के नाम गिनाता है जहां उसने अपने दूत भेजे। इनमें दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, केरलपुत तथा ताम्रपर्णी बताए गए हैं। 13वें शिलालेख में वह 5 यवन राजाओं के नाम भी गिनाता है जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे। अंतियोक, तुर्मय, अंतिकिनी, मग और अलिक सुंदर, ये 5 यवन राजा हैं जिनका उल्लेख अशोक ने किया है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी लक्षद्वीप और श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भेजा। अशोक के धर्म प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उसके पुत्र महेंद्र को मिली। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और तिस्स ने बौद्ध धर्म को ही अपना राजधर्म बना लिया। इसी से प्रेरित होकर अशोक ने स्वयं को देवानाम प्रिय की उपाधि दी। बौद्ध अनुश्रुतियों और अशोक के अभिलेखों से यह सिद्ध नहीं होता कि सम्राट अशोक ने किसी राजनीतिक उद्देश्य से धम्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने अपनी धम्म की नीति के अंतर्गत अहिंसा, सहिष्णुता तथा सामाजिक दायित्व का उपदेश दिया और अपने इन्हीं सिद्धांतों का पालन प्रशासनिक नीति में भी किया और इसके द्वारा अपने विशाल साम्राज्य को एक सूत्र में बांधा।